Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, your mass media and society teacher. I hope you all are doing great. So today, the topic of our discussion is diffusion of innovation. एक चार्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसे लेटर ऑन जब हम ये थ्योरी समझ जाएंगे तो उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे. So first of all, the concept of diffusion. What is diffusion? A diffusion, the spread of something. You can say the spread of any idea, knowledge, or thought. The sociological theory of diffusion is the study of the diffusion of innovations throughout social groups and organizations. In the 1962 book, Diffusion of Innovation, Evo Rogers defines sociological diffusion of innovations as a process in a social system where an innovative idea or concept is spread by members of the social group through certain channels. He identifies four elements that influence how and how quickly a new idea is spread. बेसिकली सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो ऑफ डिफ्यूजन है जो आपकी वो ये कहती है सोशल ग्रुप्स में आप जब रहते हो एक सोसाइटी में रहते हो तो डिफरेंट आइडियाज आप अडॉप्ट कर रहे होते हो डिफरेंट और इसी के साथ साथ टाइम के साथ साथ डिफरेंट इनोवेशंस डिफरेंट आइडियाज जो है वो आ रहे होते हैं हमारे साथ हमारे पास आ रहे होते हैं. एवर रॉजर्स ने जो सोशियोलॉजिकल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की टर्म दी थी उन्होंने बताया था कि ये एक प्रोसेस है जो कि सोशल सिस्टम में होता है वेयर एन इनोवेटिव आइडिया और कॉन्सेप्ट इज स्प्रेड बाय जो एक आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट फैलता है सोशल सिस्टम में कुछ चैनल्स के थ्रू. उन्होंने आइडेंटिफाई किया फोर एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ एंड हाउ क्विकली एन आइडिया स्प्रेड. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ चार एलिमेंट्स के बिना पर कि कितनी जल्दी एक आइडिया जो है वो सोशल ग्रुप में स्प्रेड होता है. हाउ एंड हाउ क्विकली अ न्यू आइडिया स्प्रेड. नंबर वन उन्होंने क्या बात की कि द इनोवेशन इटसेल्फ, जो इनोवेशन है जो आइडिया है एक तो वो कि वो कितना पावरफुल आइडिया है उस पर बेस किया जाता है. Number two, the type of communication channels used. Number three, the amount of time the social groups is exposed to the innovation. And number four, the nature of social group. Example इसकी हम अगर लें तो अभी जो लॉन्चिंग हुई है रिसेंटली वो नोट 20 गैलेक्सी, ठीक है, इसकी एक लॉन्चिंग हुई है. ये हमने आइडिया ले लिया, इनोवेशन है ये एक आइडिया. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल यूज. अब उस जो उन्होंने एक इनोवेशन के बारे में जो एक इनोवेशन मार्केट में आई उसके बारे में कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हमने यूज किए, उसको हमने एडवर्टाइज किस तरह किया, अगर हमने उसे टीवी के थ्रू एडवर्टाइज किया या हमने सारे चैनल्स यूज कर लिए. Number three, the amount of time the social groups exposed to the innovation. और जब से उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई उसके बाद कितना टाइम मिला सोशल ग्रुप में, उस the amount of time the social group is exposed to the innovation. And number four, the nature of the sociological group. किस नेचर का है एक सोशल ग्रुप जो होता है आपका, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रह रहे होते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होता है, वो उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है. तो जो भी नई इनोवेशन आती है वो सब अपने अपने तरीके से अलग तरीके से उसे अडॉप्ट करते हैं. कुछ अडॉप्ट करते हैं और कुछ लोग अडॉप्ट नहीं करते. तो क्या बात की एवर रॉजर्स ने कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जो आइडियाज स्प्रेड हो रहे होते हैं या जो नॉलेज स्प्रेड हो रही होती है, ही आइडेंटिफाइज फोर एलिमेंट्स, जो चार एलिमेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक आइडिया जितनी क्विकली फैलता है. नंबर वन क्या है, इनोवेशन इटसेल्फ, कि इनोवेशन क्या है, वो नया आइडिया क्या है. नंबर टू, के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स आपने कौन से यूज किए हैं. नंबर थ्री, द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितना ज्यादा आपको टाइम मिला या सोशल ग्रुप में उनको जो इनोवेशन है वो कितनी देर तक एक्सपोज रही है. नंबर फोर, द नेचर ऑफ सोशल ग्रुप्स. The spread, the speed at which an innovation spreads through a mass of people depends on how favorably an idea is perceived by the audience. अगर हम बात करें कि कितनी तेजी से एक आइडिया लोगों तक पहुंचता है तो वो उसमें क्या बात की जा रही है कि हाउ फेवरेबली एन आइडिया इज परसीव बाय द ऑडियंस. जो उसकी स्पीड है वो किस तरह हम बता सकते हैं कि इनोवेशन
spread through a masses depends on how favorable किस अच्छे तरीके से वो आइडिया स्प्रेड किया गया है, उसी तरह ऑडियंस उसे परसीव करेगी. Innovations that are ill-matched with exciting techniques are not as well accepted and diffused to the group. कुछ इनोवेशंस ऐसी होती हैं जो कि इल मैच्ड होती हैं, जिन्हें सही तरीके से स्प्रेड नहीं किया जाता, वो क्या हो जाती हैं, वो डिफ्यूज हो जाती हैं. या कुछ आइडियाज जो होते हैं लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें सही से जो उनका स्प्रेड है वो सही तरीके से किया नहीं गया. Social structures are naturally designed in a hierarchy. Thus, different ideas follow different routes or courses in hierarchy, depending on the type and source of innovation. Different क्योंकि एक सोसाइटी में जब हम लोग रह रहे होते हैं तो different ideas, different innovations आ रही होती हैं, और वो किस टाइप की होती हैं या उनका source of innovation क्या है, ये सारी चीजें उस पर depend करती हैं. The study of the diffusion of innovations has led to advancements in awareness of three important aspects of social change. अगर हम यहाँ बात करें कि एक आइडिया जो है या हम स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहाँ हमें ले जाती है, हैज लेड टू एडवांसमेंट एंड अवेयरनेस. अवेयर करती है हमें थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज में. सोशल चेंज जिस तरह आता है हमारे हमारे सोसाइटी में, उसको ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है एडवांस लेवल पे ले जाती हैं, हमें और ज्यादा अवेयर कर रही होती हैं. द क्वालिटी ऑफ एन इनोवेशन विच लीड टू सक्सेसफुल डिफ्यूजन, द effect of peer networking and the conversations when it comes to spreading ideas and the importance of various user segments. एक इनोवेशन जब डिफ्यूज होती है, जब एक आइडिया आता है, जब एक नया आइडिया स्प्रेड होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से हमने चैनल्स यूज किए. दूसरा पेयर नेटवर्किंग. आपका जो ग्रुप है जिसमें अगर हम बैठे हुए, अगर हम लोग वो डिफरेंट आप फ्रेंड्स ग्रुप में बैठे हुए और आपने बात की, हमने एक एग्जाम्पल ली है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की हमने एक लिए. आपने किस किस को बताया एक आइडिया, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट में ऐड देखा और आपने किस तरह से उसको स्प्रेड किया. अब आप ये देखते हो कि आपका जो सोशल सर्कल है वो अलग होगा. आप फिर आगे जाके किस तरह से ये और आइडिया स्प्रेड होता चला जा रहा है, तो ये इस पे बेस डिपेंड करता है. कॉन्वर्सेशंस व्हेन इट कम टू स्प्रेडिंग आइडियाज, यही बात की जा रही है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस यूजर सेगमेंट. अब उसमें से कितने लोग होंगे जिनको वाकई सैमसंग गैलेक्सी S20 चाहिए होगा, और कितने लोग होंगे जो सिर्फ जस्ट देख रहे हैं अभी, और अभी वो लेने का नहीं सोच रहे, या जस्ट थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है. अभी एक आइडिया मार्केट में आया है. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन is communicated through certain channels. Over time, among the member of a social system, Edward Rogers, 1961, डिफ्यूजन उन्होंने क्या कहा कि एक प्रोसेस है बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड, जिसके जरिए इनोवेशन जो भी न्यू आइडिया होता है वो कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर द टाइम. कुछ चैनल्स यूज किए जाते हैं ओवर द टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम. एंड इनोवेशन क्या है? डिफ्यूजन तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन इनोवेशन क्या है? इनोवेशन बेसिकली इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट perceived as new by an individual or other unit of adoption. डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस है जिसके जरिए इनोवेशन जो है कम्युनिकेट की जाती है और डिफरेंट चैनल्स यूज किए जाते हैं ओवर टाइम अमंग द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम. जबकि इनोवेशन क्या है? एक आइडिया जो कि स्प्रेड किया जाता है. व्हाई डिफ्यूजन हैपेंस? तो ये सारी बात जब हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन हैपेंस क्यों होता है. Sociological diffusion occurs when a social group or organization develops an innovation, a new idea or behavior. The diffusion of innovations provides insight into the process of social change. One can observe the qualities that make an innovation successfully spread and the importance of communication and network. According to Rogers, a new idea is diffused to a decision making process with 5 steps. Rogers ने क्या बात की? सोशियोलॉजिकल डिफ्यूजन कब होती है? व्हेन अ सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है एक इनोवेशन, एक आइडिया. द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में एक चेंज आ रहा होता है. वन कैन ऑब्जर्व द क्वालिटीज, एक कुछ लोग जो हैं उसके क्वालिटीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो इनोवेशन की. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क. रॉजर्स ने कहा, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, अ न्यू आइडिया इज डिफ्यूज थ्रू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ 5 स्टेप्स.
रॉजर्स ने ये बात कही कि जब जब एक आइडिया एक्सपोज होता है आपके सामने, जब तो वो आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, 5 आपके जो स्टेप्स हैं उससे गुजरते हो। नंबर 1, नॉलेज। एन इंडिविजुअल फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ अ न्यू इनोवेशन बट लैक्स इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन। सबसे पहली बार जो हमने एग्जाम्पल ही ली थी उसी को हम अपना आगे लेके चलते हैं कि नॉलेज। जब हमें पता चला कि हमें नॉलेज आई कि हाँ ये फोन जो है अब आया है, तो एन इंडिविजुअल फर्स्ट बिकम्स अवेयर ऑफ द न्यू इनोवेशन। पहले हमें पता चला न्यू इनोवेशन आई है, बट लेट्स हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और इंस्पिरेशन नहीं है क्योंकि अभी अभी इसकी लॉन्चिंग हुई है, रीसेंट लॉन्चिंग हुई है ना। नंबर 2, persuasion. The individual's interest in the innovation spikes and he or she begins research. Persuasion, अब जब नॉलेज मिल गई या नॉलेज नहीं मिली है इतनी इनफ, अब वो परसुएशन है उसकी, अब वो अपने आप को कायल कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट इस इनोवेशन पे है या नहीं है, तो वो रिसर्च करना शुरू कर देगा। नंबर 3, डिसीजन। द इंडिविजुअल वेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ चेंजिंग टू द न्यू आइडिया, अब वो डिसीजन की तरफ आएगा। Number 4, implementation. The individual adds the innovation into the system. At this stage, he or she also begins to determine the innovation's usefulness. Implementation. अब उसने क्या किया कि implement करेगा, ओके फाइन कि ये मैं ऐड करूंगा, ये जो इनोवेशन है इसे मैं ऐड करूंगा अपनी लाइफ में और ये इतनी ज्यादा यूजफुल है। Confirmation. The individual decides to continue with the new innovation. अब इसने यहाँ पे जाके फोन जो है परचेज कर लिया, जब फोन परचेज कर लिया उसने कंफर्म कर लिया कि वो इसी इनोवेशन के साथ आगे चलेगा जब तक वो न्यू फोन बाय नहीं करता। तो एक एग्जाम्पल के साथ हमने एक आइडिया आया था जिसे स्प्रेड किया गया और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रॉजर्स अ न्यू आइडिया इज डिफ्यूज। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर के एक न्यू आइडिया जो है वो अप्रूव्ड होता है, ठीक है। और 5 स्टेप्स हमने उसकी बात कर ली। थ्योरी, थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी भी यही कहती है, द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी analysis how the social members adopt the new innovative ideas and how they made the decision towards it. थ्योरी भी यही बात करती है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी एनालिसिस हाउ सोशल मेंबर्स जो है वो किसी भी न्यू इनोवेटिव आइडियाज को या इनोवेशन को कैसे डिसीजन लेते हुए अडॉप्ट करते हैं। बोथ मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल is involved in the diffusion process. The theory heavily relies on human capital. According to the theory, innovation should be widely adopted in order to attain development and sustainability. क्योंकि आपके जो थ्योरी के मुताबिक ये जो है ह्यूमन कैपिटल पे रिलाई करती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इनोवेशन शुड वाइडली अडॉप्टेड, क्योंकि न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, ये थ्योरी कहती है। और ये किस तरफ हमें ले जाती है? डेवलपमेंट की तरफ। इन रियल लाइफ सिचुएशंस the adaptability of the culture played a very relevant role wherever the theory was applied. Rogers proposed 4 elements of diffusion of innovation. They are: एक तो इनोवेशन है, कोई न्यू आइडिया, चैनल जो हम यूज करेंगे, सोशल सिस्टम, और कितनी देर वो आइडिया उस कितनी जो टाइम लिमिट जो ले रहा है वो आइडिया कितनी देर उस एक्सपोज हो रहा है सोशल सिस्टम में। वो इनोवेशंस एंड आइडिया, इनोवेशन को यहाँ पे हमने बताया हुआ है, इनोवेशंस एंड आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट perceived as new by an individual. It can also be an impulse to do something new or bring some social change. Communication channels जो हम use करते हैं, the communication channels take the message from one individual to another. It is through the channel or communication the innovation is spread अक्रॉस द पीपल। जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन के चैनल्स के थ्रू ही इनोवेशन जो है या कोई भी आइडिया है वो आगे जाके स्प्रेड होता है। इट कैन टेक एनी फॉर्म लाइक वर्ड ऑफ माउथ। अब इसमें हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आइडिया स्प्रेड कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, या अदर मीडिया चैनल्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। टाइम, इट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम which takes from the people to get adopted to the innovations in a society. It is the time people take to get used to new ideas. For example,
Consider mobile phones. It took a while to get spread among the people when it is introduced in the market. एक और एग्जांपल है कि जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में तो इस आइडिया को पूरे स्प्रेड होने में और लोगों ने अडॉप्ट करने में टाइम लगाया था। हर कोई, क्योंकि हम सोशल सिस्टम में रह रहे हैं ना, हर हर कोई जो है वो उसकी बैकग्राउंड अलग है, उसका कल्चर अलग है, तो एडॉप्टेशन ऑफ आइडिया में भी टाइम लगा। सोशल सिस्टम, interrelated network group joined together to solve the problems for a common goal. Social system refers to all kinds of components which construct the society like religion, institutions, group of people, etc. अब एक सोशल सिस्टम में जो एक सोशल सिस्टम है वो बनता है या सोसाइटी किससे बनती है, उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उस ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका अलग अलग रिलीजन होता है, उनका कल्चर अलग होता है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होता है, तो एक पूरा सोशल सिस्टम होता है। Who made the decision to accept the innovation? Rogers says that in a social system there are three ways that the decisions are taken. अब इसमें बात की जा रही है कि who made the decision to accept the, कौन ये डिसीजन लेता है कि इस इनोवेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। रॉजर्स सेज दैट इन अ सोशल सिस्टम देयर आर थ्री वेज द डिसीजन आर टेकन। रॉजर्स के मुताबिक एक सोशल सिस्टम में तीन वेज हैं जिसकी बिना पे डिसीजन जो है लिया जाता है। ही सजेस्टेड द थ्री वेज कंसिडरिंग द एबिलिटी of people to make decision of their own and their ability to implement it voluntarily. The three ways are as follows. ऑप्शनल, पहली अगर एक वे की बात करें तो वो ऑप्शनल है। इंडिविजुअल्स मेड अ डिसीजन अबाउट द इनोवेशन इन द सोशल सिस्टम बाय देमसेल्फ। मैंने फोन खरीदना था, मैंने उसे बाय करना था, मैंने खुद डिसीजन लिया और मैंने वो जाके ले लिया। अब एक बात कलेक्टिव, द कलेक्टिव डिसीजन मेड बाय द ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोशल सिस्टम। कलेक्टिव डिसीजन ये हो सकता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में बैठी हुई थी और उनसे मैंने डिस्कस किया और एक कलेक्टिव डिसीजन जो है मैंने ले लिया कि हाँ मुझे ये फोन बाय करना है। अथॉरिटी, few individuals made the decision for the entire social system. अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक फोन की बात की है तो हम इसी तरह ले रहे अथॉरिटी। मेरे घर में मेरे फादर की जो है समझे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये फोन लूंगी, तो अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, ठीक है, जिसे सबने मानना है। फर्दर रॉजर्स आइडेंटिफाइज द मैकेनिज्म of diffusion of innovation theory through 5 following stages. जो अगर हम इसकी चार्ट की बात की जाए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की, कि एक आइडिया वो हम उसे 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे तो इनोवेटर्स हो रहे होते हैं जिनका आइडिया होता है बेसिकली। नंबर 2 पे आ रहे जो कि 2.5% होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स की अगर बात कर अडॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं और 13.5% की तरह इतने लोग जो होते हैं। अर्ली मेजोरिटी, देन फिर आइडिया क्योंकि इस वक्त तक स्प्रेड हो चुका होता है तो अर्ली मेजोरिटी आ जाती है जो कि 34% पे आ जाती है। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी के बाद उसमें से लेट मेजोरिटी आती है जो 34% के करीबी, क्योंकि अब यहाँ पे इनोवेशन एक्सपोज हो गई है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो लेगार्ड्स होते हैं, और ये वो लोग होते हैं अ पर्सन हु मेक स्लो प्रोग्रेस, जो कि स्लो प्रोग्रेस लेते हैं। बाद में उनको बिल्कुल ख्याल आता है जब ये फोन को काफी टाइम हो चुका होता है या इनोवेशन को या किसी आइडिया को बहुत टाइम हो चुका होता है, वो बाद में जाके अडॉप्ट करते हैं। तो वो 16% के करीब एक चार्ट यहाँ पे इतना ही ज्यादा वो एक्सपोज होते हैं आइडिया से और इतने परसेंट वो अडॉप्ट करते हैं आइडिया। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ 90s द मोबाइल फोन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एक एग्जाम्पल हमने ली जो हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हुए पढ़ी, एक हम ये वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ 90s the mobile phones were introduced to common people even though it was there in the market, the cost was much higher. Rogers' theory of diffusion of innovation can be apprehended by the understanding how the people accept it and get used for the mobile phones. When it was introduced, it wasn't something which comes with 500 killer applications as today. It was merely a portable landline. यहाँ पे 90s की बात की जा रही है कि जब ये आइडिया मोबाइल फोन का आया था, ये जो इनोवेशन जो है
वो डिफ्यूज हुई थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, उसमें से कुछ अर्ली अडॉप्टर थे, कुछ लेट अडॉप्टर थे, तो उस ये पूरे टाइम के साथ साथ कि जितनी देर ये मोबाइल फोन एक्सपोज होता रहा एंड इनोवेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसे अडॉप्ट करने शुरू कर दिया, ये आइडिया लेना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त जब मोबाइल फोन की बात करें तो वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। अब तो वो, अब इस अगर कहें तो एक पोर्टेबल लैंडलाइन के तौर पे मोबाइल फोन हमें यूज करते हैं। तो ये इसकी एक पूरी एग्जाम्पल हो गए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कि कैसे एक आइडिया स्प्रेड होता है। मास मीडिया, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मास मीडिया एंड कल्चरल इन्वेजन। कल्चरल इन्वेजन इंट्रोडक्शन। First of all, what is culture? Culture is an umbrella term which encompasses the social behavior and norms found in human societies, as well as the knowledge, beliefs, art, law, customs, capabilities, and habits of the individuals in these groups. कल्चर को अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, सोशल बिहेवियर आ जाता है, नॉर्म्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटीज में पाई जाती हैं, एज वेल एज नॉलेज, बिलीफ, उनका लॉ, कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी हैबिट्स, ये सारी चीजें जो है एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाती हैं अगर हम कल्चर की बात करें तो। द वर्ड इन्वेजन denotes the one-way action of entering a place using resources, human, military, etc. वर्ड इन्वेजन क्या है? डिनोट्स द वन वे एक्शन। वन वे एक्शन है एंटर, किसी भी जगह पे या किसी भी प्लेस पे एंटर होना, टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, और कंट्रोल लेना। some the word invasion has a negative impression and inferred concept such as attacking, imposition and violence. अब ये जो वर्ड है इन्वेजन, इसको हम पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग इसको इन्वेजन को नेगेटिव वे में ले रहे होते हैं। ऑल्सो इन द टर्म कल्चरल इन्वेजन द इंडिकेशन इज नेगेटिव। अगर हम कल्चरल इन्वेजन की बात करें तो बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में ही ले रहे होते हैं। कन्वेइंग दैट एनिमी इज डिटरमाइंड टू devastate previous values and accepted norms in the society. Mass media and cultural invasion. In the age of information technology, we cannot underestimate the role of mass media as a great agent of change in the society. ये जो एज है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम मीडिया का रोल, और ये भी कह सकते हैं कि मीडिया जो है इस वक्त एजेंट ऑफ चेंज के तौर पे काम कर रहा है एक सोशल स्ट्रक्चर में या सोसाइटी में। Nowadays, we frequently encounter media campaigns on TV, radio, internet or newspapers or magazines. Nowadays, frequently encounter media जो है कैंपेन कर रहा होता है अपना, टीवी हो गया, अगर रेडियो हो गया या इंटरनेट हो गया या न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स हो गए। There are so many pieces of information which are carefully designed to mold attitudes and opinion, public opinion. नंबर ऑफ पीस हम कह सकते हैं, हम अगर रोज की बात करें, अगर हमारी डेली लाइफ की बात करें तो देर आर सो मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम रोज देख रहे होते हैं, हमारा उनका एक्सपोजर जो है हमारे सामने हो रहा होता है, और जो कि मोल्ड करता है हमारे एटीट्यूड या फिर हमारी पब्लिक ओपिनियन को। कुछ न्यूज ऐसी आ रही होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी मिल रही होती है कि जिसकी वजह से हम मोल्ड कर रहे होते हैं अपने एटीट्यूड को, या अपने हम चेंज ला रहे होते हैं, या अगर हम पर्सनैलिटी में ला रहे हैं चेंज या फिर सोसाइटी में ला रहे हैं। मीडिया हैज बिकम अ वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल वेपन थ्रू विच अथॉरिटीज मैनिपुलेट सोशल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मीडिया का अगर एज एग्जाम्पल लें तो मीडिया का एक बहुत बड़ा और पावरफुल रोल है जिसकी वजह से अथॉरिटीज जो है वो मैनिपुलेट भी करती हैं सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर लोगों का। मीडिया इज प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट डे एंड नाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मीडिया जो है आपको प्रोड्यूस कर रही है इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट डे एंड नाइट, जो है आपको इन्फॉर्म भी कर रही है और आपको एंटरटेन भी कर रही है। द 20th century has been described as the age of mass communication revolution. 20th century आपकी वो उसको कहा जाता है कि वो एज ऑफ मास कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है। मास मीडिया केम अप इन अ बिग वे एंड
Its influence on people was very powerful. मास मीडिया का इन्फ्लुएंस और उसके इसके जितना भी एक मास मीडिया इन्फ्लुएंस करता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कितना पावरफुल है ये हम जानते हैं. This was recognized for the first time. Scholars and researchers in the area came to realize that mass communication had far-reaching and pervasive effects on the individual. कि मास मीडिया के असरात लोगों की जिंदगियों में हैं. अगर एक सोसाइटी की बात की जाए या मासेस की भी बात की जाए या फिर इंडिविजुअल की बात की जाए. The messages were directed, pointed, and extremely influential. Mass media typically means TV, radio, press, cinema, etc. These channels are generally controlled by the elite government. ये चैनल्स जो है अभी कौन कंट्रोल करता है? ये गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है. जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन कल्चर. अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन कल्चर, कैसे मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है कल्चर में और किस तरह कल्चरल इन्वेजन हुई है. इन कल्चरल इन्वेजन अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम ट्राइज टू वीकन कल्चरल फाउंडेशन. कल्चरल इन्वेजन के जरिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो वीक होता है. कल्चरल फाउंडेशन जो है किसी भी नेशन की वो वीक हो रही होती है क्योंकि आपका जो कल्चर है आप अडॉप्ट कर रहे होते हो दूसरे कल्चर को. आप अगर ईस्टर्न हो तो आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे होते हो. अगर आप वेस्टर्न हो तो ईस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो. कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें भी हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें भी हैं. इस आंसर को आप किस पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं. अगर नेगेटिव वे में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. Achieve its goals, and through this attempt they import a new different set of values to replace the national values and culture of that nation. Let us discuss the various fields of culture that has got an impact due to the media. कुछ fields हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीडिया का रोल और मीडिया के जरिए कल्चरल इन्वेजन कैसे हुई है. नंबर 1, फैमिली एंड मैरिज वैल्यूज. The family and marriage has lost their importance. The youth is more into the world of television and internet. They are more influenced by the Western culture. अगर हम अपने कल्चर को देखें और अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें या अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें और ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर अलग है, ईस्टर्न कल्चर अलग है. मीडिया के जरिए कल्चरल इन्वेजन अगर हम नेगेटिव कहें तो ये है कि एक जो कल्चर है उन्होंने एक नेशनल जिसकी वैल्यूज होती हैं वो जो है वो बिल्कुल चेंज होती जा रही हैं. हम डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, हम मल्टीपल कल्चर्स और उनकी वैल्यूज अडॉप्ट कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? कल्चरल इन्वेजन हो रही है. और इसके जरिए कि जो फैमिली है या मैरिज है वो उनकी हैज लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस. पूरा जो स्ट्रक्चर होता है आपका उसमें पूरी चेंजेस आ रही हैं आपकी. कल्चरल इन्वेजन जो हो रही है मीडिया के थ्रू उसका ये इफेक्ट है. Number 2, democracy and governance. Media has a very good impact on linking the common man with the government. Media has definitely made the citizens close to the government setup, which is very important for the democracy. With respect to socializing and community interaction has grown up well with the help of media. अब यहाँ पे democracy and governments की बात की जा रही है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मीडिया के जरिए जो एक कनेक्शन है, जो एक लिंक था कॉमन मैन का गवर्नमेंट के साथ, तो वो अच्छा एक लिंक कर गया है. मीडिया हैज डेफिनेटली मेड द सिटीजन. मीडिया के जरिए जो सिटीजन हैं वो अपने आप को क्लोज महसूस करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स के जरिए या फिर जैसे आप कुछ प्रोग्राम्स के जरिए. क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी तो लोगों की बात करती है, तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जो निज़ाम है डेमोक्रेसी में मीडिया उसमें यहाँ पे एक तो वॉच डॉग के तहत भी रोल कर रहा है और एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रहा है और लिंक कर रहा है कॉमन मैन को गवर्नमेंट से. इसके अलावा सोशलाइजिंग का जो प्रोसेस है या कम्युनिटी इंटरेक्शन है वो भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है विद द हेल्प ऑफ मीडिया. Human values. Social values have lost their value in with the outbreak of fast track media. Media is more than providing the information to the common man. Gone were the days where the people used to respect elders, had dignified image for females, had humanity precisely.
world has revolved very rapidly and the situation has become upside down. Everyone around is just greedy for wealth, property, and power. They don't care for anyone or anything coming through their success path. And most importantly, people have forgotten the path of honesty. They just prefer the shortest possible way to attain their aim. ह्यूमन क्योंकि एक सोशल वैल्यूज जो हैं वो आपकी लॉस्ट होती जा रही हैं। ह्यूमन वैल्यूज जो हैं उनमें ये चेंजेस आती जा रही हैं कि मीडिया जो है वो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे बता देता है। इसके लोगों ने जो है वो पाथ ऑफ ऑनेस्टी छोड़ दी है। मीडिया के जो आप कह लें इफेक्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें हाउ अ पर्सन यूजेस मास मीडिया, कैसे वो एक पर्सन है वो मास मीडिया को कैसे यूज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन वो वैल्यूज जो हैं बेटर भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि वो अपनी वैल्यूज खो दें। तो ये पॉजिटिव वे में आप अपने आंसर को सपोर्ट करें या नेगेटिव वे में, सब भी। Lifestyle. The clothing have lost their value. Male prefer to wear the suiting in the hot summers just to imitate the foreigners. Females have flown along with the Western culture and dresses have lost their moral and value. Indian female wear have a dignified outlook which is hardly seen today. Even the traditional outfits have been redesigned with a westernized touch to the same. जब हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जो इंडियन फीमेल होती थी वो जो वेयर करती थी उन्होंने उसमें ड्रेसेस में चेंजिंग आई है। उनका जो ड्रेस है, ड्रेस कोड है वो अलग है। उन्होंने जब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, या अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें, जब उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, उनकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, क्लोथ, तो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं एक सोसाइटी में। इस तरह कल्चरल जो है इन्वेजन होती है मास मीडिया के जरिए। इवन स्पीकिंग द मदर टंग इज कंसिडर्ड एज शेमफुल एक्ट बाय द प्रेजेंट जनरेशन। अब क्योंकि हमारी जो मदर टंग है अगर हम उसको देखें उसके बाद तो हम वेस्टर्न लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। नॉट ओनली द एडल्ट बट इवन द किड्स कीप अप देयर conversations in English. People prefer to spend their kids to convert to English fluency. Forget about the act of reading and writing. Many of the people don't even know to speak their mother tongue. तो ये आपके एक लाइफस्टाइल पे पूरा एक चेंज आ रहा होता है। कंक्लूजन अगर हम इस टॉपिक का देखें तो वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक with minimal words, but the value is of great concern, especially to the individuality of our country and culture. Loss of culture is more than any other. We will lose our pride and dignity on the international standard with the loss of our moral values. All this would be the greatest gift of the media. अब मीडिया जैसे आप यूज कर रहे हो कि अगर आप इस तरह देख रहे हो, अगर आप दूसरा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो तो और अगर उसकी वैल्यूज आपके कल्चर से डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एक हम दूसरी कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। और जब वैल्यूज चेंज है तो यहाँ पे जाके काफी चीजें चेंज आना शुरू होता है, आपकी सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। So media has given us more comfort in getting the world closer. Still, we need to make the technology dependent on us and avoid getting the inverse of the same. Hence, it is high time to realize the situation, recognize our actual standard in the society, and act wisely to save our culture and our country from complete destruction. तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे मीडिया यूज करते हो। कल्चरल इन्वेजन अगर पॉजिटिव में वे में लेके जा रहे हो, किस तरह पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो। अगर उसे नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो तो किस तरह उसे नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो। और ये सब बातें किस पे डिपेंड करती हैं कि जिस तरह आप मीडिया को यूज करते हो। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है एंड होता है। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।